Hello friends, my name is Kalpana and this is my second topic on grammar translation method. So let's start our video. This method is opposite or contrary to direct method. How? Let's see. This method is based upon teaching grammar translation, improve vocabulary, phrases, constructions of sentence. ये जो मेथड हमारा होता है बेस्ड होता है ग्रामर पर यानी व्याकरण पर, अनुवाद पर, शब्द रचना, वाक्य रचना पर आधारित होता है. द टीचर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स बाय ट्रांसलेटिंग दैम इनटू मदर टंग. हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें एक्सप्लेन करते हैं उनका मतलब हमारी मदर टंग में, यानी कि जो हमारी मदर टंग है, मेरी मदर टंग है हिंदी, तो उसी हमारी मदर टंग में वो हमें एक्सप्लेन करते हैं. तो हमने देखा डायरेक्ट मेथड में हमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, पढ़ाने का जो रूल होता है इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारी मदर टंग. इसमें हम मदर टंग का यूज़ करते हैं. तो दिस मेथड इज़ मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया. ये इंडिया में बहुत पॉपुलर मेथड है, तो इसका एक नाम ये भी है पॉपुलर मेथड. तो एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसको अलग अलग नामों से दिया जा सकता है, तो हम इसके अदर नेम्स भी देख लेते हैं. ओल्डस्ट मेथड, क्लासिकल मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, पॉपुलर मेथड एंड प्रूसियन मेथड. प्रूसियन मेथड इसको यूएस में बोला जाता है. अब इसकी टीचिंग यूनिट देख लेते हैं. इसकी टीचिंग यूनिट है वर्ड टू सेंटेंस. मीनिंग टीचर हमें वर्ड बाय वर्ड हमें एक्सप्लेन करते हैं, फिर वर्ड से सेंटेंस की तरफ लेकर जाते हैं. तो जिसकी टीचिंग यूनिट होती है आप वर्ड टू सेंटेंस कह सकते हैं. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, यानी कि विशेषताएं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड. फर्स्ट, रूल्स ऑफ ग्रामर शुड बी टॉट इन दिस मैथड. सबसे पहली बात होती है कि यहाँ एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जाता है. दिस मैथड इज़ बेस्ड ऑन एक्यूरेसी एंड दैट मैथड बेस्ड ऑन फ्लुएंसी. तो यहाँ हमारे जो ग्रामर के रूल्स हैं शुड बी टॉट स्ट्रिक्टली. तो यहाँ रूल्स पर स्ट्रेस ज़्यादा किया जाता है, फोकस ज़्यादा किया जाता है. सेकेंड, इन दिस मैथड मदर टंग इज़ द बेस फॉर टारगेट लैंग्वेज. टारगेट लैंग्वेज को सिखाने के लिए मदर टंग को आधार माना जाता है, उसको बेस में लेकर चला जाता है. थर्ड, टीचर एक्सप्लेन ऑफ ट्रांसलेशन एवरी सेंटेंस इनटू मदर टंग थ्रू वर्ड बाय वर्ड. टीचर हमें जो ट्रांसलेट करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं हर सेंटेंस के वर्ड बाय वर्ड हमें हमारी मदर टंग में ही एक्सप्लेन करते हैं. तो ये थर्ड हो गया. थर्ड हमारे पॉइंट्स थे. अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पर. दिस मैथड फोकस्ड ऑन लर्निंग और मेमोराइजिंग ग्रामेटिकल रूल्स एंड वोकेबलरी आइटम्स ऑफ टारगेट लैंग्वेज. जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ लर्निंग पर ध्यान दिया जाता है, यहाँ रटने पर ध्यान दिया जाता है. रटने से मतलब जैसे कि हमें वर्ड मीनिंग सिखाए जाते हैं. वर्ड मीनिंग हुए, एंटोनियम्स हुए, सिनोनियम्स हुए, न्यू वर्ड्स फ्रॉम डिक्शनरी. तो इस तरीके से यहाँ लर्निंग पर फोकस किया जाता है. फिफ्थ पे हम ले सकते हैं मदर टंग मेक्स ट्रांसलेशन ईजियर देन टारगेट लैंग्वेज. मदर टंग से हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो वो ज़्यादा ईजी होती है देन टारगेट लैंग्वेज के. सिक्स, न्यू वर्ड्स आर टॉट बाय द स्टडी ऑफ डिक्शनरी एंड गिविंग न्यू वर्ड्स बाय टीचर्स. हम नए नए वर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई नया वर्ड्स हमारे पास आता है तो हम उसको डिक्शनरी में से देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, या फिर हमें क्लास में टीचर के द्वारा पता पड़ता है. हम टीचर से पूछते हैं कि मैम इसका क्या मीनिंग है. तो उस तरीके से बच्चों का सीखने का मीन होता है. इन दिस 7 पे लेते हैं. इन दिस मैथड रीडिंग एंड राइटिंग स्किल आर फोकस्ड रेदर देन लिसनिंग एंड स्पीकिंग. इस मैथड में रीडिंग और राइटिंग पर फोकस दिया जाता है, ना कि लिसनिंग और स्पीकिंग पर. यहाँ बच्चे की रीडिंग और राइटिंग इम्प्रूव हो जाती है, जबकि डायरेक्ट मैथड पे स्पीकिंग में फ्लुएंसी आती है. 8, बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिसेस सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड. जैसे कि मैंने आपको बताया बेसिक यूनिट हमारी वर्ड टू सेंटेंस चलती है. टीचर हमें वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करते हैं और सेंटेंस की तरफ ले जाते हैं. तो हम आपको कहेंगे कि ये हमारी वर्ड टू सेंटेंस जाती है. नॉट एक्सपेंसिव मीन्स कि इसमें हमें बहुत सारी लेसन प्लान्स, पेपर, चार्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. हमें कोई डिबेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर हमारे पास किसी अच्छे ऑथर राइटर की टेक्स्ट बुक है तो काफ़ी है. ग्रामर इज़ टॉट डिडक्टिवली. डिडक्टिवली का मतलब क्या होता है, पहले हम रूल्स के थ्रू किसी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और उस एग्जाम्पल के ज़रिए हम दूसरे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं उसी की तरह. जैसे कि मान लीजिए मैं किसी बच्चे को टेंस सिखाने जा रही हूँ,
मैंने उसको सिखाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने सबसे पहले उसको उसकी फॉर्मूला बताया, उसके रूल बताए कि आपको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है। फिर मैंने उसको एक एग्जांपल करके दिखाया। फिर मैंने कुछ एग्जांपल दिए उसको खुद सॉल्व करने के लिए, इंटेंसली फॉर हिम और हर। तो ये होता है हमारा डिडक्टिवली टीचिंग का मेथड। चलिए इसके मेरिट्स देख लेते हैं। कुछ मेरिट्स इस तरीके से हैं इसके। वाई दिस मैथड वी यूज़ मदर टंग फॉर लर्निंग इंग्लिश। हम यहाँ मदर टंग यूज़ करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। तो जो हमारा इम्पॉर्टेंट कीवर्ड की लैंग्वेज होती है वो हमारी मदर टंग होती है। इट डेवलप्स द स्किल ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। इससे हमारी क्या डेवलप होती है, हमारी रीडिंग स्किल डेवलप होती है और हमारी नॉलेज, नोइंग ग्रास्प हमारा काफ़ी इंक्रीज होता है। थर्ड, नो नीड ऑफ लॉट्स ऑफ टीचिंग एड्स, नीड्स ओनली क्वालिटी टेक्स्ट बुक। जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ बहुत सारे टीचिंग एड्स यानी कि स्मार्ट बोर्ड, डिस्कशंस, चार्ट, डिबेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ हम एक अच्छी क्वालिटी की टेक्स्ट बुक लेके भी बैठ जाएँ तो हम उसको बच्चे को आसानी से पढ़ा सकते हैं। फोर्थ, इम्प्रूव्स वोकेबलरी। इसमें बच्चे की वोकेबलरी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिफ्थ, बेस्ड ऑन नोन टू अननोन प्रिंसिपल। जैसे कि मैंने आपको बताया यदि बच्चे के पास कि रूल उसने याद कर लिया है तो वो नोन टू अननोन किसी दूसरे वाक्य या सेंटेंस को भी ईजिली बना सकता है। तो ये वर्क करता है नोन टू अननोन प्रिंसिपल की ओर। सिक्स, हिंदी मीडियम स्कूल्स फाइंड इट ईजियर टू लर्न इंग्लिश। हिंदी मीडियम स्कूल में इस तरीके के मेथड से पढ़ाना ज़्यादा ईजी समझा जाता है, बहुत ईजिली पढ़ाया जाता है। इंडियन कंडीशन आर सूटेबल फॉर दिस मैथड रेदर देन डायरेक्ट मैथड। डायरेक्ट मैथड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, लेकिन ये मेथड बहुत अच्छे से फ्लो करता है, बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है इस मेथड को इंडिया के अंदर। अब इसका डिमेरिट्स देख लेते हैं कुछ। मेरिट्स के साथ साथ इसमें कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जैसे कि लिटरल ट्रांसलेशन इनटू मदर टंग बिकम रिडिकुलस। जैसे कि हम कहते हैं कभी कभी किसी वर्ड का हम मीनिंग लिटरली नहीं दे सकते। जैसे कि हम हिंदी में छोटे बच्चों के लिए तुम, बड़ों के लिए आप यूज़ करते हैं, इंग्लिश में हम एक ही वर्ड से यूज़ कर लेते हैं यू। बहुत सारे मीनिंग होते हैं जो हम लिटरली ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो इस तरीके से कभी कभी हमारी ट्रांसलेशन रिडिकुलस, हास्यास्पद हो जाती है। दिस मैथड फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग एंड नेगलेक्ट ओरल एस्पेक्ट में इस मेथड के ज़रिए बच्चा बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत सही कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू रूल कर रहा हूँ, बट वो बोल नहीं पाता। उसका जो ओरल एस्पेक्ट है उसकी प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए बोल नहीं पाता। वो समझता है सारी बातें सब सामने वाले की, बट उसके अकॉर्डिंग वो डिलीवर नहीं कर पाता अपनी स्पीच को। दिस मैथड डिलेज द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लुएंट स्पीच। सबसे पहले क्या होता है, क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो वर्ड उसके दिमाग में, जो विचार उसके दिमाग में आते हैं वो मदर टंग में आते हैं, फिर वो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता है, आफ्टर दैट वो उसको डिलीवर करता है। तो इसमें टाइम लग जाता है, इसलिए उसकी जो स्पीच होती है वो फ्लुएंट नहीं हो पाती है। फोकस ऑन ग्रामर नॉट स्पीकिंग। फोकस ग्रामर पर किया जाता है, स्पीकिंग पर नहीं किया जाता है। फिफ्थ, दिस मैथड इज़ नॉट यूजफुल इन इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। तो हमारी जो प्रोनाउंसिएशन होती है रिटन में हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, इसलिए बोलते समय हम छोटे से एक्ट को भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। हमारी प्रोनाउंसिएशन और हमारी फ्लुएंसी यही हमारी वीक रह जाती है। तो ये तो हमारे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के कुछ वीक पॉइंट थे। तो ये हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था। आगे हम मिलेंगे आपके साथ स्ट्रक्चरल मेथड के अनुसार। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।